ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम थोड़ा शांति भाई। शांति ब्रेक करेंगे मुरली प्लीज। आवाज आ रही है? जी। हम्म, मुरली रीड करेंगे। हाँ जी। जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट। ये मुरली है 7 मार्च 1981 की। और अपने आप को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। तो आगे बाप दादा बोले, अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करें, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा इस 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। दे अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। ही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं, देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। ओम शांति। आवाज थोड़ा जी, ब्रेक हो ये रही थी थी। मुरली जी। हाँ जी। हाँ, बीच बीच। रचना बहन की आवाज ब्रेक हुई थी, हो रही थी बीच। चलो कोई नहीं। आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा। अच्छा। हाँ, बीच में अच्छा ब्रेक हुई। था नहीं। कईयों को सबने सुना ही होगा, लगभग सुन लिया होगा। और मुरली गई है, पढ़ भी लिया होगा। यस यस। हाँ। तो आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग ढंग से समझते हैं हम सभी कि कैसे कंबाइंड स्वरूप को यूज करें हम अपने लाइफ में। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बायस। एक नेचर होती है हमारी, बायस वर्सेस न्यूट्रल नेचर। बायस वर्ड सबने सुना है लगभग। कहते हैं हमारी बायसनेस का मतलब एक तरफा व्यवहार ज्यादातर होता है सबका, जिससे उसको बायस कहते हैं। और न्यूट्रल का मतलब जिसके पास सभी जाएं। तो पहले जो एक कॉन्सेप्ट दुनिया में बना कि हर कोई एक गुरु बनाता था। आप सबने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जब कोई भी बहुत दूर कभी किसी परेशानी में होता था तो हमेशा अपने गुरु के पास जाकर वो बैठते थे, और गुरु जी से जाकर उनसे कुछ सोल्यूशन लेते थे हमेशा। सो ऐसा क्यों था? क्योंकि लोग हमेशा उससे बात करना चाहते हैं जो न्यूट्रल हो। कभी भी वो उससे बात नहीं करना चाहते जो बायस्ड। तो इस दुनिया में सारे बायस्ड हैं लगभग। पूरे वर्ल्ड में कोई से भी मिलोगे तो किसी न किसी चीज में बायसनेस आ ही जाती है। इसीलिए आप देखो, जब भी कोई परेशानी होती है तो हमेशा वो कहते हैं, नहीं गुरुजी आपका फोटो मेरे सामने आ गया, या मैंने आपका ध्यान किया, या मुझे जब कोई परेशानी होती है तो मैं आपको याद कर लेता हूँ। सो ये जो कंबाइंड स्वरूप की शुरुआत ऐसे हुई भक्ति में। भक्ति में कई बार हम लोग जब सोचते हैं ना कि बाबा ने कॉन्सेप्ट दिया है, तो बाबा
ने तो कहा कि जो तुमने कल पहले किया था वही अब भी कर रहे हो, कोई नई बात नहीं। तो हमेशा आप देखो गुरु की फोटो रखना, साथ में गुरु की बात सोचना, क्योंकि वहां पर न्यूट्रल फीलिंग है। और न्यूट्रल फीलिंग का मतलब जहां पर ब्लास्ट, न्यूट्रल एक वर्ड कहाँ से आया कि जैसे कहते हैं हाइड्रोजन बम और परमाणु बम को अगर छोड़ना भी हो ना, तो उसको अंदर न्यूट्रॉन को प्रवेश कराया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो जितना न्यूट्रल है वो उतना पावरफुल है। किसी भी कॉन्सेप्ट में जो जितना न्यूट्रल है उतना पावरफुल है। इसीलिए बाबा ने हमेशा आपने भक्ति में भी कहानी सुनी है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, एक वर्ड यूज किया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ कि आत्मा ने परमात्मा को इतना अपने साथ रखा, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा एक ऐसा है जो न्यूट्रल है हम सबके लिए। हम सभी जब इस ज्ञान में आए तो हम न्यूट्रल ढूंढ रहे थे ना, कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी बात को सुने, समझे और अंडरस्टैंड करे। तो शिव बाबा हमको मिले जो एकदम उदासीन है, न्यूट्रल है। और बाबा ने आकर के कहा कि जो बच्चों ने शुरू में इतना ज्यादा मुझे अपने साथ रखा था, उन बच्चों की वजह से आत्मा सो परमात्मा भी हो गया, क्योंकि आत्मा ने इतना ज्यादा उसको अपने अंदर पिरोया कि उस चीज के अंदर वो परमात्मा की प्रवेशता उनको नजर आती थी। जैसे एक गाना भक्ति का बना हुआ है ना, भक्ति का गाना है कि रंग दे चुनरिया, आपने सुना होगा। रंग दे चुनरिया का मतलब यही है कि आत्मा ने अपने आप को इतना रंगा कि कोई उससे उसको अलग ही नहीं कर पाया। तो वो चीज आज भी भक्ति में चली आ रही है। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि शिव बाबा और हम आत्माओं में अंतर पहले देख लेते हैं, कंबाइंड बनने से पहले। हमने इस बात को समझा, जो न्यूट्रल है और जो उदासीन है उसके साथ सभी जुड़ना चाहते हैं। बस इसको बुद्धि में अभी रखना है। जो न्यूट्रल है सब उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो आज बाबा वो कहते हैं कि शिव बाबा किसी की पालना नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो निराकार है। और जिनको पालना लेने की आवश्यकता होगी वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। हम सब पालना लेते हैं एक दूसरे से, इसलिए बायस्ड हो जाते हैं। तो शिव बाबा ने आकर के हम सबको ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दिया कि आप सब अगर चाहते हो कि मैं बाप समान दिखूं या बाप को साथ में कंबाइन करके दिखूं, तो उसके लिए हम सबको निराकार बनने की प्रैक्टिस करनी है। सो जो जितना निराकार होने की प्रैक्टिस बार बार कर रहा है, वो उतना इस शरीर से खुद को अलग कर रहा है और अपने आप को इन सातों गुणों के साथ पाल रहा है। तो आपको पता हो कि आत्मा की बेसिक नेचर है कि वो कभी भी अपने अलावा अगर किसी को याद करती है तो परमात्मा को याद करती है। अगर वो किसी और को याद कर रही है, जैसे अभी मुरली में भी आया, तो बाबा उसको कहते हैं आप दे अभिमान में हैं। अगर नहीं याद कर रहे हैं इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव है। लेकिन अगर मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ तो इसका मतलब जरूर मेरी आत्मा इस समय निराकार स्टेज में है। सो निराकारी का कॉन्सेप्ट ही बाबा ने बदल दिया कि मैं पालना नहीं लेता। तो तुम भी इस संगम युग पर मेरे से पालना लो, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं ना, तो तुमको मैं न्यूट्रल बनाऊंगा। जो जैसा है वैसा हमको बना रहा है बेसिकली। अब आप देखो, आत्मा वैसे तो शांत स्वरूप है, लेकिन जब वो शरीर के साथ होती है तब सुख का अनुभव करती है। वैसे आत्मा का है रोल शांत स्वरूप, लेकिन जब वो शरीर के साथ जुड़ती है तो सुख की उसकी नेचर समझ में आती है, क्योंकि जब प्रकृति के साथ जुड़ी, कुछ भी खाया पिया, उससे उसको सुख की अनुभूति होती है। तो अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं तो उसका एक पैरामीटर हम समझ लेते हैं कि अगर शिव बाबा के साथ मैं कंबाइंड हुआ या बाबा के साथ जुड़ा तो हमारे अंदर व्यर्थ नहीं चल सकता है। अगर किसी का व्यर्थ चल रहा है तो इसका मतलब जरूर वो कंबाइन नहीं है। ये मेरे लिए भी है और सभी के लिए। क्योंकि इस पर एक कहानी छोटी सी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार
किसी को का द्वार कोई आके खटखटाता है और द्वार जब खुलता है तो कहता है मैं भगवान हूँ और आपने इतने समय तक मुझे बुलाया तो मैं अब आपके पास आ गया, तो मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हैं? कहता नहीं, मैं आपको चमत्कार दिखा भी सकता हूँ। तो उन्होंने चमत्कार दिखाया तो उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है भगवान है, रियल में भगवान थे। बाय द वे का एक कॉन्सेप्ट ही है। सो हुआ है कि उसने जब वो एंटर कर रहे थे, जिन्होंने कहा मैं भगवान हूँ, तो उन्होंने कहा आपको कम से कम 50 बार सोचना है कि मैं आपके घर में रहूंगा। तो कहते हाँ जी सोच लिया। कहते नहीं ठीक से बोलो, सोच लिया? कहते हाँ जी सोच लिया। फिर 3-4 बार और पूछा, आपने सोच लिया? हाँ जी सोच लिया सोच लिया। कहते आप फिर मुकरना नहीं? कहता नहीं मुकरूंगा। अब वो जैसे एंटर हुए तो अब समझ लो 9 बजा हो, बाय द वे रात के 9 बजे। तो 3 घंटे बाद वो व्यक्ति जो जिनके यहाँ प्रवेश किया था परमात्मा ने, उन्होंने आके उनसे बोला कि भगवान जी मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब आप जा सकते हैं। तो इतने 3 घंटे में ऐसी क्या गड़बड़ी होगी, ऐसी क्या हैपनिंग हो गई कि उन्होंने भगवान को कहा आप जाओ जी, बस बहुत हो गया, आपका मैंने दर्शन कर लिया। सो ये चीज सोच के समझ में एक चीज आती है कि ऐसा क्या हुआ हो। हम सबकी भी सेम वैसी नेचर है। पूरे भक्ति में शिव बाबा को हमने बुलाया कि बाबा आप आओ, तो हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ खाएंगे पिएंगे सोएंगे, सब कुछ आपके साथ करेंगे। अब बाबा आ गया आपके घर में, आपके साथ रह रहा है। लेकिन बीच बीच में बाबा को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं जैसे उस व्यक्ति ने बोला, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको जब पता चला ये तो भगवान है, अब इनके साथ अगर मैं रहूंगा तो ना मैं झूठ बोल सकता हूँ और ना मैं गुस्सा कर सकता हूँ, ना नाराज हो सकता हूँ, ना किसी को चीट कर सकता हूँ, ना धोखा दे सकता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। अब अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इसका मतलब भगवान मेरे साथ नहीं है। अगर मैं धोखा किसी को देता हूं तो इसका मतलब भगवान मेरे साथ कंबाइंड नहीं है। अगर मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूं इसका मतलब भगवान मेरे साथ नहीं है। अगर किसी के साथ ऊपर नीचे चलता है तो इसका मतलब भगवान मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। तभी तो व्यर्थ चल रहा है। इसीलिए इस बात को अंडरलाइन हमें कर लेना है पैरामीटर के रूप में कि अगर मेरा 1% भी किसी बात में व्यर्थ चल रहा है तो इसका मतलब बाबा के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं। और ये भक्ति की जो स्टोरीज है ना, ये सब स्टोरीज तो हमारे ऊपर ही बनी होंगी क्योंकि बाबा तो हमेशा आया। अब इसमें एक आप देखो, इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है बहुत सुंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कहा जाता है कि एक बार अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि मैंने बहुत सारे कौरवों को मार दिया। और और इतना ज्यादा घमंड हो गया कि वो कृष्ण को रथवान, मतलब कृष्ण को कहते थे कि आप सारथी हो और मैं आपका मालिक हूँ। तो लास्ट में जब सारा कुछ युद्ध पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि अ, अर्जुन अब रथ से आप उतरो। तो कहते नहीं केशव, पहले आप उतरो क्योंकि आप मेरे रथवान हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप उतरो, बहुत समझाया। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इस समय मैंने युद्ध को जीता है, मैंने सबको मारा है। तो कहते नहीं पहले आप उतरो। तो उन्होंने बहुत समझा के अर्जुन को उतारा। और जैसे ही कृष्ण उस रथ से उतरे तो रथ में आग लग गई, रथ जल गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी सेम वैसे ही है कि आप देखो इस दुनिया में क्या है, जब शिव बाबा हमारे साथ है। रथ माना सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि हमारा हमारा भी तो रथ है ना। और इस रथ की वैल्यू क्या है? जैसे आत्मा निकल गई उसको जला दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे आत्मा को अकेले कोई एक्सेप्ट नहीं करता, शरीर को भी कोई अकेले एक्सेप्ट नहीं करता। तो शिव बाबा फुल टाइम जो मेरे साथ है, फुल टाइम मेरे साथ चल रहा है, तो मैं कभी भी उस चीज को लेकर किसी भी तरह का ईगो फील नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मेरे अंदर किसी भी तरह का ईगो आता है, थोड़ा भी कोई तरह का ईगो आता है, तो वहां पर समझ लो आज भी शिव बाबा मेरे साथ नहीं है। सो कंबाइन को फील करने के लिए दो बातें,
ईगो किस बात का हमारे अंदर आ रहा है? जो छोटे छोटे चीजें हमने जो अचीव की हैं। तो इसको हम एक लाइन में ऐसे समेट सकते हैं कि जैसे हम इस दुनिया में बने हैं, बने कहा जाता है ना, डॉक्टर हम बने, इंजीनियर बने, तो जो चीज बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है। हम बने बनाए नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बने, माता पिता बने, दोस्त बने, है ना। तो जो चीज बनी है वो आज नहीं तो कल खराब हो जाएगी या बिगड़ जाएगी। और आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। सो आत्मा का केवल और केवल कनेक्शन परमात्मा के साथ है। तो इस दुनिया में जैसे ईगो किसी बात का आ रहा है, इसका मतलब जो चीज बना हूं मैं, उससे मेरा अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट के कारण व्यर्थ चल रहा है, और उस व्यर्थ चलने के कारण मैं परमात्मा को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, सेम इस दुनिया में भी हमारे साथ हो रहा है कि आत्मा और शरीर जब कंबाइंड है तो ये रथ चल रहा है, जैसे इसे छोड़ा उसे जला दिया गया। तो ये आप देखो पूरी पूरे जीवन में हमारे साथ क्या चल रहा है। बाबा ने आज मुरली पढ़ी उसमें भी एक बहुत सुंदर बात बोला कि हम सभी फरिश्ते स्टेज में कब होंगे? जब हम कंबाइंड है, का मतलब अशरीरी है। तो अशरीरी स्थिति या निराकार की स्थिति क्या है कि मैं खुद से खुद को याद दिला रहा हूं, तो मैं बाप समान बनता जा रहा हूँ, और जो जितना इसको याद दिलाता जा रहा है, परमात्मा की छत्र छाया हमेशा उसके ऊपर है। इस दुनिया में आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम कार्य करते हैं, आपने सभी ने अपना जीवन बचपन का देखा होगा कि जब बहुत अच्छा कार्य करके घर आते हैं, तो चाहे आपने कितना अच्छा कार्य किया हो, लेकिन हमेशा आप बड़ों से, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनसे मिलके उसको वेरीफाई कराते हैं कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया। ऐसे यहाँ भी हम चाहे कितनी अच्छी बातें कर लें, लेकिन हमेशा एक छोटा सा डाउट हमारे अंदर रहता है कि ये जो मैंने मनन चिंतन किया या ये जो मैंने अभ्यास किया, पता नहीं सही किया कि नहीं किया। तो उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमेशा उस बात के साथ हम अग्रीड नहीं है। बीच बीच में थोड़ा बहुत जब हम जागृत हो जाते हैं तो अपने आप को ऐसे अग्री कर लेते हैं। लेकिन अगर फुल टाइम हम कंबाइंड स्वरूप में होते तो हमको इस बात को किसी से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एज इट इज वो बात हमको टच होती और हम उस बात को कर लेते। इसीलिए निराकार का एग्जैक्ट मीनिंग शिव बाबा ने आकर हम सबको समझाया कि इस दुनिया में हम सभी जो कुछ भी बने हैं उसके साथ हमारा व्यर्थ चल रहा है। जो चीज हम बने हैं, तो जब हम उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं, जितना जल्दी से जल्दी हम उससे बाहर निकलते हैं, उतना हमारे अंदर से वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं जो हमको नहीं चाहिए। इसीलिए आपको घर में बैठ के दो चीजें दिन भर चेक करना है। सिर्फ दो चीजों को फोकस करना है कि मुझे किस किस बात में ईगो आता है, किस किस बात में व्यर्थ चलता है। व्यर्थ भी चल रहा है वो भी जिसमें आप बने हैं उसके लिए है, और जिसमें ईगो आ रहा है, जैसे कई हैं जो कुछ स्टडी कर लिया, किसी बात में किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, कोई भी चीज किसी ने अचीव और अटेन कर लिया है, उसको लेकर उसका व्यर्थ चल रहा है, क्योंकि उससे आगे किसी को नहीं देख पा रहा है, उससे पीछे वो किसी को नहीं देख पा रहा है। लेकिन शिव बाबा तो आकर हमको इससे निकालना चाहते हैं ना। तो इन दो पैरामीटर को लेकर हमको काम करना है अभी, कि अगर मैं कंबाइंड हूँ, अगर मैं शिव बाबा की छत्र छाया, का मतलब सिंपल है कि मैं बाबा के साथ अगर जुड़ा हूं, तो क्या मैं निराकारी रूप से, जैसे शिव बाबा पालना नहीं लेते किसी की, तो इस संगम युग पर क्या मैं अपने उस स्वरूप में स्थित होकर सिर्फ शिव बाबा के साथ न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो जितना न्यूट्रल है, सभी के लिए समान है, उतना कंबाइंड है। एक पैरामीटर ये भी है, जो जितना न्यूट्रल है, सभी के लिए समान है, वो उतना शिव बाबा के लिए कंबाइंड। अगर मैं सबके साथ समान नहीं हूं, किसी के साथ बायस हूं, किसी के साथ मैं अलग अलग अगर सबसे व्यवहार कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं। तो इस बुद्धि को बार बार, इस बात को, इस बुद्धि में अपने आप रिवाइंड करना है, बार बार इसको रीवायर करना है, बार बार अपने अंदर ले जाना है कि मैं अगर बार बार न्यूट्रल फीलिंग के साथ जीता हूं, तो कहीं मेरे से व्यवहार अलग अलग तो नहीं हो रहा है। अगर मेरा व्यवहार सबसे अलग अलग हो रहा है,
इसका मतलब मैं कंबाइंड नहीं। सो शिव बाबा न्यूट्रल है, इस बात को बुद्धि में रखना। शिव बाबा निराकार है तो न्यूट्रल भी है। इसीलिए शिव बाबा को याद सबने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से किया। ऋषि मुनि तपस्वी ने उनको निराकार को याद किया, इसलिए उनके पास लोग जाके सोल्यूशन लेने चले गए। हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन लेने नहीं आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब हम न्यूट्रल नहीं है, हम उस बात को न्यूट्रल लेके काम भी नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को बार बार अंडरलाइन करके हम इस चीज को अपने थॉट्स में, अपने फीलिंग्स में डालेंगे कि क्या मैं न्यूट्रल हूं। अगर मैं न्यूट्रल हूं तो मैं निराकार हूं, मैं सभी के साथ हूं, सभी के लिए हूं, सबके लिए एक जैसे थॉट रखता हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मैं जरूर किसी न किसी व्यर्थ के संकल्प के साथ जुड़ा हूं। तो जिसका व्यर्थ चल रहा है वो कंबाइंड नहीं हो सकता। इन दो कॉन्सेप्ट पर आपको, इस पैरामीटर को लेकर पूरे दिन, एक हफ्ते तक चेक करके आप देखो कि आपको रिजल्ट कितना सुंदर मिलता है। क्योंकि व्यर्थ, अगर बाबा फुल टाइम साथ है तो कहेगा अरे व्यर्थ चला रहे हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ। और हमको इस दुनिया में, हम जब कहते हैं कि अशरीरी आए थे अशरीरी जाना है, तो फिर इस दुनिया का कोई भी चीज हमारे अंदर कैसे चल सकता है? मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए। क्योंकि समझ में जब बातें आ जाती है ना, तो फिर आपका बिल्कुल मन हल्का रहेगा, खुश रहेगा, और निरंतर आप उस अवस्था को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो ये छोटा सा एक आपके सामने स्वरूप है कि मैं कैसे अपने आप को क्रॉस चेक करके देखूं कि मैं किस लेवल तक अपने आप को ले जा पा रहा हूं, न्यूट्रल हूं नहीं हूं। अगर मैं न्यूट्रल नहीं हूं तो मैं कंबाइंड हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लें और इस पर अपने आप को बार बार ले जाएं। ठीक है? अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, पूनम बहन। ओम शांति। अनुज भाई, आपने कहा कि हैं। ये हमेशा स्मृति में रखना है कि जैसे शिव बाबा निराकार है, न्यूट्रल है, हम्म ठीक है, हमेशा ऐसे क्या मैं न्यूट्रल हूँ, हम्म ये आपका है कि मुझे ये याद रखना है। हाँ, मैं न्यूट्रल हूँ का मतलब सबके साथ व्यवहार अलग अलग होगा तो बायस्ड हूँ, तो सभी से अच्छा, दुआएं नहीं मिलेंगी ना, सभी के साथ जैसे जुड़ नहीं पाएंगे, जैसे सभी के शिव साथ। बाबा, जैसे मतलब कहने का मतलब आपका कि जैसे शिव बाबा सब बच्चों को एक समान देखते हैं, एक समान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ओके। तो अगर हम ऐसे। देख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पता चले कि अब आप अपने सेंटर को ज्यादा प्यार करो, दूसरे को नहीं करो, फिर कैसे हो? ओके। यस। तो बायस्ड हो गए ना। यस। थैंक तो यू। जो बायस्ड हो गया वो कहाँ से अपने फुलफिल कराएगा किसी को? जी जी जी। जी। साक्षी बहन। ओम शांति भाई जी। हम्म, भाई जी, हमने जो है जो आपने कहा कि अपने को निराकार समझना है, हमने ये प्रैक्टिस करी थी और कुछ दिन हमारे दिमाग में कुछ व्यर्थ नहीं आया, बहुत हल्कापन भी था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हम हम्म, निराकार समझ रहे हैं। आपने एक प्रैक्टिस बताई थी कि अपने बाबा को अपनी भ्रकुटी में बुलाओ, कुछ एक प्रैक्टिस हम अपनी को आत्मा समझने की कर रहे थे कुछ दिन, तो हम्म, उससे अच्छा लग रहा था, व्यर्थ भी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे चला गया कि वो प्रैक्टिस मेरी छूट गई। तो हम्म, अब हम फिर से वही कोशिश कर रहे हैं उसको करने हम्म। की। प्रैक्टिस को ना एकदम इजी बना दें आप, ऐसे इजी जैसे छोटे छोटी बातें जब समझ में हमारे आने लग जाएंगी ना। देखो, आत्मा को आप आत्मा समझने की, यहाँ पर जबरदस्ती बिंदु समझने की कोशिश करेंगे तो दर्द भी होगा और तकलीफ भी होगी। आपको बात को समझना है कि मेरे अंदर अगर ये सारी भावनाएं बदल जाएंगी ना, तो हम शरीर तो एक ऊपर से, जैसे इसका डेंस फॉर्म आत्मा का यहाँ पर है, उसका पूरा पूरा फॉर्म लाइट के फॉर्म में पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो हम हैं ही आत्मा। शरीर तो ऊपर से एक मिट्टी का एक वो डाल दिया गया है, बाकी आत्मा ही सारी बात कर रही है। आत्मा निराकार स्वरूप में ही आपके साथ बैठी हुई है। लेकिन उस बात को प्रैक्टिस में तब लाएंगे जब बात को समझ पाएंगे। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस इस तरह से करो कि क्या मैं किसके साथ कैसे, किस तरह से मैं बात कर रही हूँ, किसके साथ कैसे जुड़ रही हूँ। व्यर्थ चल रहा है मतलब बाबा मेरे साथ नहीं, व्यर्थ का मतलब किसी न किसी बात को लेकर चल रहा है, तो व्यर्थ चल रहा है माना कंबाइंड स्वरूप हमारा हो नहीं सकता। इस तरह से प्रैक्टिस को अंजाम दें तो अच्छा हो जाएगा।
जी ठीक है भाई जी, थैंक यू। रामवंश भाई। ओम शांति भाई साहब। हाँ भाई जी साहब बोलिए। ओम शांति। ओम शांति बिल्कुल बोलिए। आप सही बताए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक हंसी की बात ऐसे बुद्धि में आ रही, हो सकता है वो ठीक हो या ना। अगर वो पूरा न्यूट्रल होता तो किसी दूसरे के घर में ही खाना खाने चले जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। हाँ न्यूट्रल का मतलब तो पहचानेगा ना कि अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो अपने ही घर में जाएगा, हाँ। नहीं तो कहीं भी चला जाएगा, किसी भी सेंटर पर चला जाएगा। तो भाई तुम हम्म यहाँ कहाँ से आ गए, तुम्हारी दीदी ने दिया है, लेटर दिया है। हम्म। ये थोड़ा सा। नहीं नहीं, न्यूट्रल का मतलब भाव की बात है, भाव को समझना है। शिव बाबा वैसे थोड़ी कहेगा कि भाई जहाँ हो। अब आप इसको ऐसे समझ लो ना, अगर आप इसको जानना ही चाहते हो तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस दुनिया में नदियों में स्नान करते हो ना, नदियों को पावन कहा गया कि नहीं कहा गया? जी जी। नदियों को कहा गया ना, नदी पावन होती है, नदी में स्नान करते हैं तो पावन बनते हैं। तो हर ये जो जितनी भी दीदियां हैं सारी नदियां हैं। और आप सागर के किनारे जाना चाहते हैं तो पहले नदियों में स्नान करना होगा अच्छे से। तो जहाँ है उस नदी के लिए भी भाव, और नदियों के लिए भी भाव रखो। ठीक है, ये है न्यूट्रल फीलिंग। जी जी। मंजीत कुमारी जी। शांति भाई जी। ओम शांति। अ, भाई जी आपने अभी बताया कि हमें ना जैसे बाबा हमारे साथ हमेशा कंबाइंड रहते हैं तो हम न्यूट्रल रहते हैं। हाँ। पर भाई जी मैंने ये नोटिस किया है कि प्रैक्टिकल में हमारा दिमाग थोड़ी देर में ही कहीं और चला जाता है, तो उसके लिए किस तरह से प्रैक्टिस करें कि लंबी प्रैक्टिस करो ना, लंबी। अब है क्या काम ही यही है हमारे पास, और कौन सा काम? हमारे पास तो सिर्फ यही काम है। आपके पास कुछ और है, वो अलग बात है। नहीं नहीं, काम तो यही है भाई जी, पर नहीं, फिर भी। सिर्फ यही काम है। देखो अभी इसको एक्सक्यूज करके ना बाहर नहीं, हमारे पास काम ही यही है। हाँ और जी हाँ कुछ जी। भी हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, उससे हमारे ऊपर पाप चढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चढ़ रहा है। तो हाँ आप जी सोचो व्यर्थ चलने का कारण भी वही है, तो सारा कुछ तो हम ही कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारे पास काम ही है, इसकी प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है बस, और कुछ नहीं करना। जी। अनीता भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम मतलब शांति। वही अभी व्यवहार, मतलब प्रैक्टिकल में तो हम सम नहीं रह सकते ना, भावना हम सम रख सकते हैं ना। हाँ हाँ, सम रख सकते हैं भावना, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल में भावना तो सम। आपको आ जाएगा। देखो आपको रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां आप जाओगे ना आपसे वही लोग फील करेंगे कि ये न्यूट्रल है, ये व्यक्ति सबके लिए समान है, सबके लिए अच्छे भाव रखता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट तो। नहीं, वो तो सब पता भी चलता है हमारे अंदर, अगर हम न्यूट्रल होते हैं तो राग द्वेष भी नहीं होता किसी के भी प्रति। हाँ, बहुत अच्छी घृणा बात। का भाव, घृणा तो का भाव भी किसी भी के प्रति नहीं आता। जी लेकिन जी जी। आपने बोला ना, व्यवहार, व्यवहार में समता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जैसे शरीर तो है ही हमारा, व्यवहार तो घर में है, बेटी के हम्म साथ, बेटे के साथ, वो तो थोड़ा हमारा व्यवहार डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हम्म भावना जैसे वही होती है कि हाँ, सब आत्मा है, सब अच्छे हम्म। हैं, किसी के प्रति नहीं हमारे तो मन में राग द्वेष इसका नहीं। देखो, इसका इसका एक और प्रोग्रेस है ना, कि अगर हमारे अंदर व्यर्थ कम चलेगा तो इसका प्रोग्रेस होनी चाहिए फिर आगे ना। तो आपको उसको जी क्रॉस चेक करके देख लेना है कि अगर मैं फुल टाइम न्यूट्रलिटी के साथ अगर आगे बढ़ता, या मैं सबके लिए अच्छा सोचता, तो अभी तक स्थिति बहुत अच्छी होती है हम सबकी। तो वो फिर हमको आगे बढ़ाएगा ना। तो इसलिए आप उसको चेक करके आगे के लिए और कुछ लाइन क्लियर कर। मैं पूरी तरह से उस बात को ऐसे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर दिन किन किन बातों में व्यर्थ चला, तो उस समय समझो बाबा के साथ मैं कंबाइंड नहीं हूँ, मैं इस समय असुर हूँ, अभी सुर नहीं हूँ। तो वो जी उस स्थिति के साथ जी सकते हैं आप। जी। जी, शुक्रिया। नमिता भाई। ओम शांति ओम शांति। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी जो अच्छे सहयोगी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, स्नेही सहयोगी है यज्ञ में, उनके हम्म। प्रति तो हमारी बहुत अच्छी भावना होती है। जो हाँ थोड़े बहुत। साधारण है, कम है, उनके प्रति वैसी ही भावना भी साधारण हाँ होती है। हाँ। तो इसको भी न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, इसको कैसे नहीं ठीक कहेंगे, करेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं कहेंगे न्यूट्रल। इसीलिए तो ये, क्योंकि कंबाइंड स्वरूप आप सभी का जितने भी आए सारे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें फिर समझ में जो आया मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर हम न्यूट्रल नहीं हो सकते तो हम पूरी तरह से बाबा को फील भी नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा के पास देखो, आप जब भी परेशान होते हो
तो बाबा के कमरे में जाके बैठ जाते हो। अगर बाबा निकल आ जाए कमरे से, कहे निकलो इधर से, तुम अच्छा सोचते ही नहीं, तो फिर कैसा लगे। तो आप सोच लो जरा कि बाबा तो न्यूट्रल हमेशा सोचता है ना, लेकिन हमको अगर आके बोल दे बस दिन भर तो तुम व्यर्थ सोचते हो, सबके लिए बायस हो, और जब काम पड़ा तो मेरे पास आके बैठ गए, आंसू बहा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। जी नीता बहन। भाई जी ओम शांति। आपने जो कुछ बताया वो इतना सरलता और सहज से बता दिया, लेकिन ये सरल नहीं है करने में, क्योंकि हाँ। अप डाउन तो होता ही है। मतलब हमने अभी बाबा को कंबाइन किया अपने साथ में और थोड़ी देर किया, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं कि बाबा भी हमारे साथ है। फिर उसके बाद फिर रात में याद आता है। मतलब आप देखो, आप ना अच्छा दो कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलो, सिंपल एक कॉन्सेप्ट, आप अपने आप को न्यूट्रल बनाओ, बाबा कंबाइंड हो जाएंगे। न्यूट्रल बनाने के बाद भी टिप्स बता दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन मुटाव तो है ही ना, किसी मन मुटाव भी नहीं कहेंगे कि कुछ तो दिख ही रहा है। प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस भी किसी को प्रैक्टिस देखे प्रैक्टिस तो और प्रैक्टिस। देखो अभी हमारे पास दो चीजें हैं, या तो बुद्धिमानी ये है कि हम अपने आप को निकाल लें, जैसे हमारी दीदी एक बहुत अच्छी बात सिखाती, कहते हैं संस्कारों से बेपरवाह, और संस्कारों से जो जितना बेपरवाह होता है ना, वो उतना पावरफुल होता है। अब यहाँ सबके संस्कार देखने लग जाएंगे तो कोई काम नहीं, कोई अगर किसी को डिस्टरबेंस हो रही है, अब 7:30 मुझे अगर क्लास करनी है तो करनी है, तो उस समय पे क्या है, उसका कोई बोझ नहीं हमारे ऊपर है, लेकिन कर्म के प्रति आपको लापरवाह नहीं बनना। तो बेपरवाही इस बात का है कि मुझे संस्कार, आप संस्कारों से लड़ रहे हैं, और हमको संस्कारों से लड़ेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस करके देखा है तो इससे बड़ा फायदा होता है, आपको इससे फिर धीरे धीरे निकलना आ जाएगा, इजी लगेगा। आ गया ना, नष्ट मोह भी आ गया, वैराग्य सब वृत्ति आ भी गया, आ गई, सब पूरा उसी में आ करना गया, सब उसी में आ गया बहन, सब उसी में आ गया। आप बस करना स्टार्ट तो करें। आप मतलब एक दिन में अब 200 दिन तो लगातार कुछ और खाया है, एक दिन आपने बस कंबाइंड स्वरूप की प्रैक्टिस की, अब कम से कम 300 बार वो नई चीज खाओ, तो फिर दोस्त जो बचेगा 100 बार उसका सुख मिलेगा आपको। अभी तक तो वही सब पुराना चल रहा था ना, तो नया शुरू तो करो, और डेली इसको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। हाँ जी ओम रामबंश भाई। शांति भाई। ओम शांति हाँ जी भाई। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि मैं 2-3 महीने से नष्टो मोह की प्रैक्टिस कर रही हूँ, हाँ जी हाँ। और ये नष्टो मोह की प्रैक्टिस करने से जैसे किसी के प्रति कुछ भी लगाव झुकाव काफी बहुत मतलब कम हो गया। समझ लीजिए कि 70% सक्सेसफुल रही हूँ अभी। तो उससे यह है कि व्यर्थ चलना बंद हो गया है, बहुत अच्छा। व्यर्थ बहुत ज्यादा नहीं आता है, और ज्यादा से ज्यादा आता है कि नहीं बाबा ऊपर से देख रहे हैं, वो टीवी लगा हुआ है, वही उनके सारी चीजें याद आती हैं, फिर से अलर्टनेस आ जाती है। हाँ देखो भूलने बहुत को अच्छा, तो देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया, बस वही हाँ जी। कि अभी वही मैंने जो कहानी सुनाई, भगवान बगल में बैठा, उसको कह रहा है आप जाओ, अब मैं थोड़ा व्यर्थ सोच लूं। ठीक है ना, तो अच्छा है ना, बाबा को सामने बिठा के। अब आपने जो ये बात कही, इसको इसमें एक बात और ऐड ऑन कर लो। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि अगर कोई काम खराब हो गया तो लोग कहते हैं पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया कि खराब हो गया। तो ऐसे सुबह सुबह शिव बाबा का मुंह देख लो, दिन में बाबा का मुंह देख लो, रात को बाबा का मुंह देख लो, जितनी बार होता है उतनी बार देख लो, आपका दिन भी खराब नहीं होगा और रात भी खराब नहीं, फुल टाइम आपके अंदर एंजॉयमेंट ही होगा। तो इस तरह से अपने आप को ये यूज तो कर। शायद बाबा की कृपा है कि शुरू से ही जब भी मैं 20 साल से ब्रह्मा कुमारी हूँ, हाँ जी, लेकिन बहुत कभी अच्छा। भी उसके पहले भी कभी भी ये मुख से नहीं निकला है कि मैंने किसका मुंह देखा। तो नहीं इसलिए कभी वो बात तो कभी आती ही नहीं है। नहीं, वो तो मैं लेकिन आपको अब ये है बता कि रहा हूँ, लोगों के प्रैक्टिस अंदर करने भाव है में ना। शुरुआत स्ट्रगल करना पड़ा है, कि नष्ट मोह हाँ बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और हाँ, करते करते अभी काफी आप कुछ सक्सेसफुल हो आपकी चुकी हूँ। मूर्ति अच्छी बनेगी ना, तो ऐसे थोड़ी चढ़ावा चढ़ेगा आपको, अच्छा चढ़ेगा। आपने प्रैक्टिस की है, देखो आप किसी को दिल खुश चढ़ेगा, किसी को लड्डू चढ़ जाएगा, मोतीचूर वाला, वो वाली स्थिति होगी, आपकी पावरफुल होगी। जी, और कोई? जी हाँ जी चंदा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिए कि
जब भी कुछ व्यर्थ हो तो बाबा, कल बाबा मुरली में ये भी बोले थे कि एक बाबा की कोठरी बना लो, और जब भी तुमको कुछ व्यर्थ होता तो बार बार बाबा की मूर्ति के सामने जाके फोटो के सामने बैठ जाओ, तो तुम्हारा सब व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो बाबा तो एक चीज हम लोग को कंबाइंड स्वरूप में हमेशा ये चीज बार बार बता रहे हैं कि बाबा के साथ तुम हर पल हर क्षण कंबाइंड रहोगे तो व्यर्थ आएगा ही, और जहां भी व्यर्थ आया तो समझो कि बाबा मेरे पास नहीं है, बाबा हम बाबा से दूर हो गए हैं। आपने बहुत अच्छी तरह आप से कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ जी नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी, मैं हमेशा अपनी भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा महसूस करती हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा जैसे कहते हैं ना बल्ब जलता रहे, तो लेकिन वो उससे मेरा काफी भारीपन मुझे महसूस होता है। और मैं चाहती हूँ मेरी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली रहे कि मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, भ्रिकुटी में अपने आप को देखती रहूं, लेकिन ये हाँ, कंटिन्यूसली मतलब ये आप ना देखो, आपको अभी मैंने बताया, आपने किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा है कभी? जी। देखा है? हाँ देखा जी। नहीं तो देखना, अगर किसी को देखना हो तो आप देखेंगे ना, कहते हैं कि धीरे धीरे इनका पैर ठंडा हो गया, फिर ऐसे वो हाथ ठंडे हो गए, कहते हैं अब शरीर ठंडा हो गया पूरी तरह से। तो मैंने अभी अभी इसके पहले बताया कि आत्मा को आपको, आप आत्मा ही हैं, ये शरीर ऊपर से बस ऐसे पहना दिया गया है बिंदु के ऊपर। जी तो आप अगर नॉर्मल भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आप आत्मा ही हैं। बिंदु रूप की प्रैक्टिस का मतलब मैं आत्मा है। देखो अभी दोनों कंबाइंड, अभी तक तो हमको ये बाबा ने आके बताया ना कि आप आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, दोनों को मिला तो पावर आई। मतलब हम सबको अलग अलग बता दिया, बाकी हम सभी को जब तक दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है तब तक कोई हमारे से बात भी नहीं कर सकता। अब अगर आप आत्मा बाहर आ जाओ अकेले तो हर कोई घर छोड़ के भाग जाएगा। शरीर अगर कहीं बाहर रखा हो तो भी कोई आपसे बात नहीं करेगा। दोनों साइड से हम नेग्लेक्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस आपको नेचुरल करनी चाहिए कि मैं आत्मा, सिर्फ जैसे मैंने कहा, मैंने सोचा तो आत्मा ने सोचा, बोला भी तो आत्मा ने बोला। और ज्योति बिंदु का अनुभव, मैं जो सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ सब सोल ही तो अनुभव कर रही है ना। तो यहाँ पर बिंदु और बल्ब देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेचुरल आप बैठ के अपने आप को, जो आप सोचते जा रहे हैं वही आप बनते जा रहे हैं। सिंपल है। और वो जो आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें तो सर दर्द करेगा ना, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा बल्ब बाबा ने कई बार बोला कि बिंदु छोटा सा पेंसिल की तरह है। तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करें। हाँ, ऐसे नहीं करें, नहीं तो फिर तकलीफ होगी ना शरीर को। लेकिन फिर हम देह में आ जाते हैं तो देह की वृत्तियों में ही घूमना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो निकलने के लिए वही तो प्रैक्टिस है। आप छोटे छोटे अपने गुणों की बात कर लें। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है ना कि शादी शरीर की तो नहीं होती, कि होती है? नहीं। आत्माओं की भी नहीं होती, दो आत्मा की भी शादी नहीं होती। शादी गुणों की होती है। पंडित मैं ही रहा हूँ पहले। शादी हमेशा गुणों की होती है ना। किसकी होती है? गुणों की। और गुण तो किसी के मैच कर नहीं रहे किसी से, तो शादी टूटेगी ही टूटेगी। हमारा गुण सिर्फ परमात्मा के साथ मैच करेगा। इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि तुम्हारा इस समय असली सगाई शिव बाबा से हुई है, वो गुणों के साथ है। तो गुणों का सागर है, हम गुण स्वरूप है। अब जब उस गुण स्वरूप के साथ आप जुड़ोगे तब देखो आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। तो आप गुणी बनने की कोशिश करो, जितना है हर एक गुण को बढ़ाते जाओ तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। थैंक यू जी। माथुर भाई। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। मेरा प्रश्न तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा अनुभव। निश्चय बुद्धि और कंबाइंड स्वरूप का जो अभ्यास कर रहे हैं, तो आज ही का एक छोटा सा अनुभव है कि संकल्प ये चल रहा था कि सेवाएं तो चल रही हैं, सब आत्माओं को जोड़ना भी है, बाबा के शंख बजाना है। तो हमारे यहाँ पे एनएचपीसी में मैं था कि वहाँ पे डिपार्टमेंट में बात कर रहा था कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो बाबा को आज जब कंबाइंड रूप में लेके गया तो मुझे तो नहीं पता चला, बाबा ने स्वयं डायरेक्शन दिया कि कहाँ जाके किसके पास सही मिलो। तो वहां जब मैं चला गया, मुझे कोई अपनी तरफ से नहीं था, बस सीधे बाबा ले गया। और जब वहां जाके एक अधिकारी के साथ बैठा, सीनियर अधिकारी के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपको इसका डिसीजन यहीं मिलेगा, यहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा, और आप मंडे को आ जाइए। मंडे को जो है इसका बिल्कुल आपका जो है ये मिलेगी।
जो नीचे वालों से बात हो रही थी वो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी में था ही नहीं। तो बाबा ने ये मुझे मतलब कंबाइंड स्वरूप में रहा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अनुभव हुआ है कि बाबा किस तरह से जो है हमें सेवाओं में भी जो है सही डायरेक्शन बताता है और सहयोग मिलता है। मदद हाँ जी, करता है। कंबाइंड होने से ये सहयोग मिलता है। बाबा हमेशा एक सहयोग मुरली में, आपके इसी मुरली में चल रहा था, एक मुरली पता नहीं 17 या 18 वाली थी, जो एक्सट्रैक्ट हाँ भेजा था कि अगर कोई दो साथ होते हैं तो लोग डरते हैं, हाँ अटैक नहीं करते। तो ऐसे ही बाबा जो कहता है कि आप फुल टाइम साथ में है तो हर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लगेगा कि इनके साथ कोई है। तो जब हम हाँ अकेले जीवन जीते आए तभी तो परेशान रहे ना, अब शिव बाबा मिला है तो उसको सहयोगी बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। ये एक चैट में क्वेश्चन आया भाई जी, हाँ जी, बताइए। पढ़ देती हूँ। भाई जी थोड़े से पॉइंट बता दीजिए जिससे मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सोच रही हूँ, पूरा दिन इतना ये प्रैक्टिस हो पाए। ये नहीं, थोड़े से पॉइंट में सिंपल है। जैसे अभी आप जैसे कोई काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, आप बस आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हिल डुल रहा है, तो आत्मा की वजह से तो हिल डुल रहा है ना। सिंपल सा की प्रैक्टिस है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर कोई ग्लास उठाते हैं तो आप ये सब कह सकते हैं कि मैं आत्मा इस हाथों द्वारा मतलब उठवा रही हूँ या ग्लास उठा रही हूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे भी अपनी तरह से कुछ प्रैक्टिस आप बना लें। और इसकी मतलब सबके अलग अलग तरीके के होते हैं, बट ये है छोटा सा अभ्यास कि मैं जैसे अगर हम लोग ऐसे करते थे, भाई चश्मा किसने उतारा, मैंने उतारा, तो मैं आत्मा चश्मे को शरीर को पहना रही हूँ। ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से बना सकते एक और आया है, हैं। हाँ, बाहर बाहर में क्या निष्कामी रहना है तो कामना नहीं रखनी। बाहर में निष्कामी रहना है, कोई कामना नहीं रखनी। तो मुझे अच्छा, बाहर में निष्कामी रहना है, कोई कामना नहीं रखनी है। तो बाबा तो कहते हैं ना, कामना रखने की जरूरत नहीं है। हम सब निष्काम कर्मयोगी बनने की बाबा प्रैक्टिस हमको करा रहे हैं ना। यही है नष्टो मोहा की जो प्रैक्टिस, या व्यर्थ ना चलने की प्रैक्टिस, या जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम जिस चीज से डिस्टर्ब हो रहे हैं वो है सबसे बड़ा, कि जो हम बने हैं, हम हैं नहीं, वो जो बने हैं, जो हमने तो जैसे कोई 20 साल के लिए पिता बना है, 40 साल के लिए आपका हर कोई जो बना है, वो उससे वो डिस्टर्ब है, उसी से व्यर्थ चल रहा है, उससे निकलना है और आगे बढ़ जाना है। निष्काम कर्मयोगी तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। रामवंश भाई का अभी हाथ रेज्ड है। हाँ, हाँ जी फिर से रियज किया। हाँ जी बोलिए रामेश भाई। भाई साहब एक छोटा सा और एक कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे हाँ बाबा हर मुरली में कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को नमस्ते, या हाँ पतित को इस सभा में ले आओगे तो बोझ चढ़ेगा, दंड के सजा के भागी होंगे। तो हाँ ये तो बाबा न्यूट्रल है, फिर भी बाबा कहते हैं कि इसमें तुम ला नहीं सकते। हाँ। तो न्यूट्रल किस सेंस में? अब मतलब इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपके घर में बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आप पहले उसको तैयार करो। समझ आ रहा है? जैसे आपको जिस जगह जाते हैं, जैसे एक कोई अभी परसों की घटना, परसों वीरवार, वीरवार का था, कल था ना वीरवार। तो कोई एक बिल्कुल नए बाबा के मतलब जिनके किसी के यहाँ कुछ था ऐसा, तो उनके बेटे आए थे, एकदम नए थे। तो उन्होंने कहा कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ऐसे बोला कि अब मैं एंटर कर रहा हूँ, अगर एनी कुछ कुछ भी अगर कुछ मेरे से ऊपर नीचे हो जाता तो एक्सक्यूज अस, ऐसे करके वो अंदर। तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि वो किसी उसके लिए आए थे और उनका भोग किसी का था, उसके साथ वो बैठे हुए थे, लेकिन इतना डेडिकेशन के साथ बैठे थे। तो बाबा इस बात को, जैसे आप मधुबन में जब ले जाते हैं ना किसी को, मधुबन की बात कर रहे हैं, बाबा के सामने वाली बात कर रहे हैं, जी ये वाली बात बाबा के सामने, तो आप उनको तैयार करके ले जाओ ताकि वो समझ पाए और उस बात का पूरा लाभ ले पाए। तो इसमें न्यूट्रल ही है बाबा, तभी तो सबके लिए बोल रहा है ना एक जैसा। अब नहीं, वो आपकी बाबा मुरली, कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को नमस्ते। हाँ तो नंबर वार नमस्ते तो है तो ही है कर, ना। तो नंबरवार तो नंबर कर वार ही इसके देते लिए हैं। नहीं, नहीं नहीं, आप देखो नंबर वाइज, एफर्ट वाइज तो सभी है ना। तो बाबा ऐसे तो नहीं, आप उसमें क्या समझते हैं नंबर वाइज अपने आप को, कि नंबर वन बाबा समझते हैं? नमस्ते करता ही नहीं, जो ठीक नहीं रहते हैं, जो नंबर जिसकी ज्यादा है, ज्यादा अच्छा पुरुषार्थी है, उसी को बाबा नहीं, नमस्ते इस, करते हैं। इसको ऐसे देख हमको लो तो ना ऐसा कि लगता है।
आप इस नहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए। बाबा सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन बाबा ये कहते हैं कि जो राजधानी बननी है ना, उस राजधानी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी सारे आएंगे, सभी एक जैसे नहीं आएंगे। अब आप क्या चाहते हैं कि जो सारा कुछ ऊपर नीचे कर रहा है वो भी बाबा का बच्चा ऐसा हो जाए, जो हमको नहीं, हमारा वो सारा। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ तो लेकिन बस सही बात है, तो एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली आगे बढ़ो। ठीक है। माथुर भाई ने फिर से भाई जी एक चीज मैं एक और आपसे अनुभव बताना चाह रहा हूँ पुराना लास्ट ईयर का। मधुबन में गया, हमारे वरिष्ठ राजू भाई की क्लास चल रही थी और हाँ जी। मैंने बहुत क्लियर, अभी आपने आत्मा की जो बात करी तो उसमें बहुत क्लियर चमकता हुआ सितारा देखा। ये मैंने देखा, मैंने अपने साथ में भी पूछा, उन्होंने कहा हमें भी दिख रहा है। तो आपका अनुभव इसमें, मतलब ये जो मेरा अनुभव है ये, इसको आप लोग बड़े पावरफुल हैं मतलब आपको दिखता है, लेकिन मैं तो सिर्फ ज्ञान युक्त बुद्धि और बुद्धि इसके बाबा की समझ के आधार से अभ्यास करते हैं। हम सभी हैं ही आत्मा, ये मैं मान के बैठा हूँ, तो अपने आप को फिर वो शरीर के साथ जोड़ते ही नहीं, तो बहुत इजी एक्सपीरियंसेस करते हैं। बाकी आपका भाई, आप दिख जा रही है, ज्योति बिंदु दिख जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है ना। एक ही बार हुआ भाई जी ऐसा। और कोई ये बात जबकि नहीं, मैं चलो स्वयं में भी आपको कम से कम हुआ तो भी सही। करता एक हूँ तो एक थोड़ा रेस, कोशिश एक करता हूँ हाथ और देखने की। किसी का है रेस, उसके बाद अभ्यास करते हैं। हाँ एक किसी का और। एक क्वेश्चन और है, रूहानी गुलाब। बोलिए बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली मेरा तो जोक में जब बैठती हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ अनुभव होता है। जैसे फर्स्ट टाइम मुझे हुआ है फरिश्ता स्वरूप का। एक बार ब्रह्मा बाबा को भी देखा, तो मुझे बहुत आत्मिक स्थिति का अनुभव, बहुत आत्मा आत्मा देखती हूँ, जिसको देखती हूँ आत्मा आत्मा देखती हूँ। कुछ महीनों से मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरे दो आंखों के अंदर आँख खोल के मैं आँख बंद करके कुछ व्हाइट व्हाइट स्टार जैसा घूमता रहता, हमेशा घूमता रहता है, एक आँख खोलकर या आँख बंद करके। वो क्या, वो तो मुझे पता नहीं वो क्या होता है। माने मेरा पुरुषार्थ में कोई बाधा है या मेरा कि मेरा मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं आपको ये इस मेरा बारे। अनुभव बताए। जब मैं आँख बंद करके सोती हूँ ना, तब हाँ। वो दोनों ये जो दो आंखों के अंदर ही व्हाइट व्हाइट स्टार घूमता ही रहता है, ऑल टाइम घूमता रहता है। आँख खोल कर आँख बंद कर, ये क्या अनुभव है वही, मुझे अब पता नहीं। रामवंश भाई का उत्तर आपने दे दिया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आपका पुरुषार्थ सबसे अच्छा है, इसलिए आपको सब अच्छा दिख रहा है। बाकी नॉर्मल लाइफ लीड करना ना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी बहुत बात। टेंशन हो रही है। ये मेरा पुरुषार्थ में कोई बाधा है, मैं क्या आगे बढ़ रही हूँ, अब वो मुझे कैसे आप पता नहीं। कर रहे हो वो तो आपको पता होगा ना। लेकिन वो आंखों के अंदर, आंखों की आँख खोल के आंखों को हमेशा घूरता, कुछ ना कुछ घूरता रहता है, व्हाइट व्हाइट स्टार हमेशा घूरता रहता है, खास बाबा करके आपको जब अनुभव सोती हूँ तब। करा रहे होंगे बाबा अनुभव। भाई जी उसे लग रहा है कि कोई बाधा तो नहीं है मेरे कोई पुरुषार्थ में। बाधा तो नहीं, नहीं मैं नहीं, टेंशन हो कोई बात रही है। नहीं। कौन सी ठीक है, बाधा ठीक। है, कोई नहीं, बाबा आपको अनुभव करा रहे हैं। हाँ, चलिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं योग। हाँ जी। बस। थैंक यू दादा, क्या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक चलिए स्ट्रेट बैठ जाते हैं। बाबा को आज एक चीज के लिए हम प्रॉमिस करते हैं सभी। हम सभी का जो अनुभव अभी तक का रहा है, उसमें शिव बाबा को बुलाते हैं अपने पास 1 मिनट के लिए, और बाबा को बुला करके आज इस बात के लिए खुद को तैयार करते हैं कि कंबाइंड अगर मैं अपने आप को अनुभव करता हूं या करती हूं, तो मेरे से व्यर्थ हमेशा के लिए चला जाना चाहिए। बाबा आपको प्रकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि आप निराकारी बनो।
जैसे मैं निराकार हूं, किसी से पालना नहीं लेता, ऐसे खुद को शक्ति दो बार बार और फिर मेरे से बात करो। जैसा मैं न्यूट्रल वैसे आप भी न्यूट्रल। ये बात समझ में मुझे आनी चाहिए। तो मैं सभी के साथ हूं और किसी के साथ भी नहीं। इस प्रैक्टिस को बार बार घर पे करें। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई जी, बहुत आप इंटरेस्टिंग सेशन रहा। नहीं, ये असल में आप सभी इतने दिन से लगातार इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज ऐसे ही चिंतन में जो आया वो आपको सुनाया। लेकिन कंबाइंड स्वरूप के यही सारे अनुभव हैं, क्योंकि हम सभी थोड़ा भी बाबा की तरह अगर व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैठ के सोचना ना कि कहाँ तक हम देखो कितना ज्यादा बायस्ड है हम सारे, बहुत सारी चीजों में बायस्ड। तो जो बायस्ड है वो कैसे अपने आप को किसी के सामने रख सकता है। सो उससे ही एक ताकत मिलती है जो कंबाइंड स्वरूप में, कि ये बात अच्छे से समझ में आई आज की बाबा ने, इसलिए बार 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 इस बात को कहते हैं जो कंबाइंड है। क्योंकि जो न्यूट्रल है उसको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, उसको मिलता है नेचुरल। ओम शांति। आप सबका पुरुषार्थ बड़ा अच्छा। डेली में थोड़ा जरूर थोड़ा बहुत टच हो जाता हूँ, देख लेता हूँ थोड़ी देर, तो अच्छा चल रहा है। और आप आगे जो 30 जुलाई का जो वो है कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए तैयारी सबकी चल रही है जोरों से ना। अब इसके बाद एक है, उसके बाद तो भट्टी है 2 से 6, तो उसमें फिर आप अच्छे से करेंगे। चलिए, ओम शांति। थैंक यू सो ओम मच। शांति। ओम शांति। ओम शांति।